नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार को। राजस्थान में इस वर्ष भी छात्र संघ के चुनाव हो पाएंगे या नहीं, इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है। सरकार ने भी इस बारे में अभी कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया है। हालांकि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गत दिनों यह कहा था कि छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। चुनाव करवाए जाने की मांग को लेकर राजस्थान में प्रदर्शन हो रहे हैं। जगह जगह दोनों प्रमुख छात्र संगठन एबीपी एवं एनएसओ द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, सड़कें जाम की जा रही है एवं अन्य कई तरह के आंदोलन किए जा रहे हैं। इसी को लेकर एनएसओ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ बुधवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचे। एनएसओ ने पहले से ही यह घोषणा कर रखी थी कि छात्र संघ चुनाव करवाए जाने की मांग को लेकर चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। एवं प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया। हालांकि ये कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट का घेराव करने में सफल तो नहीं हो सके, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष समेत कुछ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट का जो मुख्य गेट है उसको धकेलते हुए अंदर प्रवेश कर गए। लेकिन इस दौरान पुलिस ने जब हल्का पुलिस बल का उपयोग करने की प्रयास किया तो उससे पहले ही बाहर मौजूद कई कार्यकर्ता तीतर बीतर हो गए एवं बाहर खड़े हो गए एवं काफी देर तक यह घटनाक्रम चलता रहा। बताते आखिरकार किस तरह एनएसओ ने छात्र चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, किस तरह पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई और किस तरह की नारेबाजी हुई। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र राजनीति गरमाई हुई है। राज्य भर में छात्र संघ चुनाव करवाए जाने की मांग को लेकर आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं एवं छात्र नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं, जिसके तहत एनएसओ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ बुधवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचे एवं एनएसओ ने पहले ही चेतावनी दे रखी थी कि वह चुनाव करवाए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी, जिसके तहत प्रदेश अध्यक्ष जब चित्तौड़गढ़ पहुंचे तो बड़ी संख्या में उनके साथ कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी भी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां की पहले से ही भारी पुलिस जाब्ता इन कार्यकर्ताओं को कलेक्ट्रेट के अंदर रोकने के लिए मौजूद था। कई थानाधिकारी भी इस दौरान लगाए गए थे एवं सादा वस्त्रों में भी पुलिस के जवान तैनात थे, जो इस पूरे मामले पर निगाह रखे हुए थे। प्रदेश अध्यक्ष के मौके पर मौजूद होने की वजह से छात्र नेताओं में कुछ अधिक ही जोश दिखाई दिया और हर छात्र नेता अपने नंबर प्रदेश अध्यक्ष के सामने बढ़ाना चाहता था। इस कारण वह कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट को धकेल कर अंदर प्रवेश करना चाहते थे, जहां की पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखी थी कि किसी भी तरह छात्रों को रोका जाए। और कार्यकर्ताओं का हाल ये था कि पुलिस ने जब हल्का पुलिस बल का उपयोग करना चाहा तो उससे पहले ही कार्यकर्ता तीतर बीतर हो गए और कई कार्यकर्ता तो यहाँ से रवाना भी हो गए। लेकिन कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता यहाँ डटे रहे कि किसी भी तरह वह अंदर प्रवेश कर जाएं। काफ़ी देर तक जोर आजमाइश चलती रही, नारेबाजी चलती रही और किसी न किसी तरह से छात्र नेता अंदर प्रवेश करना चाहते थे। हालांकि इन छात्रों के मुकाबले जितना पुलिस जाब्ता इनको रोकने के लिए यहाँ होना चाहिए था उतना तो नहीं देखा गया, वरना चेतावनी के बावजूद कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी अंदर किस तरफ सफल हो पाए, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या पुलिस इस तरह की कोई कारण अपने आप में नहीं लेना चाहती थी या ऐसा नहीं स्थिति होना चाहती थी कि अकारण जो है यहाँ पे कोई माहौल खड़ा हो जाए और कोई बहुत बड़ा कारण इस छात्रों के लेकर हो जाए। अलबत्ता काफ़ी देर तक ये घटनाक्रम चला रहा। महिला पुलिसकर्मी भी इस बैरिकेड्स को रोकने में लगी रही, लेकिन छात्र
ने बैरिकेड्स को हटा दिया और इस दौरान आन बान और शान की प्रतीक एक पगड़ी का क्या हाल हुआ आप देख सकते हैं कि एक पुलिस की कदमों में ये पगड़ी पड़ी रही। ये पगड़ी किसकी थी ये हमें जानकारी नहीं है, लेकिन बाद में जब एक कार्यकर्ता की नज़र इस पर पड़ी तो उसने ये पगड़ी हटाकर इस पगड़ी की लाज और मान और सम्मान भी रख लिया। पुलिस इस बैरिकेड्स को लाते रहे, कार्यकर्ता धकेलते रहे और काफ़ी देर तक यह घटनाक्रम चलता रहा और आखिरकार प्रदेशाध्यक्ष समेत कुछ पदाधिकारी इस मुख्य गेट को धकेलते हुए गेट के ऊपर से अंदर आने में सफल रहे, जिसके बाद मुख्य कोर्ट में भी सभी अंदर जाने के लिए मशक्कत करने में लगे रहे। वहाँ भी पहले से ही भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया था। आखिरकार काफ़ी देर तक चली कशमकश के बाद 7 छात्र नेताओं को जिसमें प्रदेशाध्यक्ष भी शामिल थे उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी गई और बाद में अधिकारियों को छात्र संघ चुनाव करवाए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि न केवल जयपुर बल्कि राजस्थान की राजधानी जयपुर, जोधपुर समेत अन्य कई जिलों में छात्र संघ चुनाव करवाए जाने की मांग को लेकर जो प्रदर्शन हो रहा है, जिसके कारण सभी अधिकांश महाविद्यालयों में पढ़ाई का कार्य लगभग ठप हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में क्या छात्र संघ के चुनाव हो पाएंगे या नहीं, और जो छात्र संघ चुनाव नहीं करवाना चाहते छात्र और छात्राएं, तो क्या उनके अध्ययन कार्य इससे प्रभावित हो रहा या नहीं, यह बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल यह भी है कि आखिरकार सरकार छात्र संघ चुनाव करवाने के मूड में क्यों नहीं है और वह केवल क्या बड़े प्रदर्शन होने का ही इंतजार कर रही है और उसके बाद ही क्या वह छात्र संघ चुनाव करवाए जाने की घोषणा करती है। क्या डर इस बात का है कि आगामी दिनों में राजस्थान में 5 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। छात्र संघ चुनाव में कई स्थानों पर एनएसयूआई का बेहतर प्रदर्शन भी रहा है, हालांकि चित्तौड़गढ़ इसमें शामिल नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सरकार को डर है कि छात्र संघ के चुनाव यदि होते हैं और एनएसयूआई शानदार प्रदर्शन करती है तो उसका असर उसकी सरकार एवं क्या आगामी उपचुनाव पर पड़ेगा। इस कारण सरकार चुनाव करवाने में हिचकिचा रही है, यह तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह छात्र राजनीति गरमाई हुई है, छात्र संघ चुनाव करवाए जाने को लेकर जगह जगह आंदोलन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, उससे सवाल ये उठता है कि आखिरकार छात्र नेता भी इस मांग पर क्यों पड़े हुए हैं। क्या छात्रों को अपनी राजनीति के लिए छात्र संघ ही ऐसा मार्ग दिखाई पड़ता है जिसके कारण वह अपनी राजनीति चमका सकते हैं। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी छात्र संघ चुनाव करवाए जाने के समर्थन में हैं और अपनी बात भी वह कर चुके हैं। अब देखना ये कि आगामी दिनों में छात्र संघ के चुनाव हो पाते हैं या नहीं। अमूमन ये चुनाव अगस्त के महीने में होते हैं, लेकिन उससे पहले कार्यक्रम घोषित करना पड़ता है ताकि विभिन्न महाविद्यालयों में चुनाव को लेकर इसकी तैयारी प्रारंभ की जा सके। छात्र संघ चुनाव करवाए जाने की मांग को लेकर एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ ने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया है। चित्तौड़ के अंदर आप देख सकते हैं भारी संख्या के अंदर एनएसयूआई के कार्यकर्ता एकत्रित हैं। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। छात्र संघ का चुनाव होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कॉलेज कैंपस और विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर कहीं ना कहीं प्रशासन की तानाशाही होती है और एक भविष्य की राजनीति की पोत भी लगती है। हम देख सकते हैं कि छात्र संघ से निकलकर, छात्र राजनीति से निकलकर प्रदेश के बहुत बड़े बड़े छात्र नेताओं ने विधानसभा और लोकसभा में अपना नेतृत्व किया है। आज जिस तरीके से भजनलाल सरकार ने, पिछली जब सरकार थी उसमें छात्र संघ के चुनाव बंद होते हैं और बीजेपी की सरकार उस समय कहती है, चूंकि वो विपक्ष में थी, उसका कहना था कि हम छात्र संघ चुनाव कराएंगे। आज युवा उनकी तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहा है, लेकिन भजनलाल सरकार जो है उसके कानों तक जूं नहीं रेंग रही है। आज एनएसयूआई के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने चित्तौड़ कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। भारी संख्या में पुलिस ने जो है हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया है, जबरदस्ती उनके ऊपर जो है मुकदमे लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम पुलिस के दम पे गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। हम भजनलाल सरकार से कहते हैं छात्र संघ चुनाव होके रहेंगे। एनएसयूआई पूरे देश में, पूरे राजस्थान में आंदोलन करेगी राजस्थान के छात्र संघ चुनाव को चालू करवाने के लिए। आज हम लोग कलेक्ट्रेट का घेराव कर रहे हैं, हमें चाहे लाठी मारें, जेल में डालें, हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई राजस्थान विनोद जाखड़।
छात्र संघ के चुनाव अगस्त में हो पाएंगे या नहीं, यह अभी साफ नहीं है। लेकिन इस चुनाव की दौड़ में शामिल और टिकट की दौड़ में शामिल अध्यक्ष पद के जो दावेदार हैं, उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष के आगमन को लेकर अपनी पूरी ताकत अपने समर्थकों के साथ दिखाने में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी और शक्ति प्रदर्शन किया। जबकि अभी यह भी तय नहीं है कि छात्र संघ के चुनाव हो पाएंगे या नहीं। वहीं आगामी दिनों में एनएसयू का जिला अध्यक्ष भी बनना तय है। यह भी माना जा रहा है कि पहले की तरह अब एनएसयू के अध्यक्ष पद को लेकर किसी तरह का कोई मतदान नहीं होगा, जो कि कांग्रेस ने प्रक्रिया आरंभ की थी। इस कारण भी प्रदेशाध्यक्ष के आगमन को लेकर जिलाध्यक्ष की दौड़ में शामिल कई दावेदार भी विभिन्न स्थानों पर सक्रिय रहे और उन्होंने भी शक्ति प्रदर्शन किया। बताते हैं कि किस तरह प्रदेशाध्यक्ष का आगमन हुआ और किस तरह का शक्ति प्रदर्शन रहा। छात्र संघ चुनाव राजस्थान में हो पाएंगे या नहीं, यह तस्वीर अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। लेकिन एनएसयू के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ बुधवार को जब चित्तौड़गढ़ पहुंचे तो अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल दावेदारों के साथ ही आगामी दिनों में एनएसयू के जिलाध्यक्ष को लेकर भी नियुक्ति होने वाली है। इसको लेकर भी दौड़ में शामिल ऐसे दावेदारों ने उनके आगमन को लेकर शक्ति प्रदर्शन करने में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी। कई दावेदारों ने तो कार्यकर्ताओं के साथ ही उनके समर्थन में आए युवकों को अपने नाम की टी शर्ट भी उन्होंने तोहफे के रूप में दे दी। जो टी शर्ट पहनकर एनएसयू का झंडा थामे इस जुलूस में शामिल हुए। चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा पर पहुंचते ही एनएसयू के स्वागत करने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। चित्तौड़गढ़ नगर में प्रवेश करने पर उनका जगह जगह स्वागत किया गया। इस स्वागत के कारण प्रदेशाध्यक्ष जो कि कलेक्ट्रेट चौराहे पर बुधवार प्रातः 11 बजे पहुंचने वाले थे, वह दोपहर लगभग 3 बजे पश्चात यहाँ पहुंचे, क्योंकि जगह जगह कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया, कई समर्थकों के साथ किया गया, ताकि प्रदेशाध्यक्ष की नज़र उन पर जा सके, उनके समर्थकों पर जा सके, कार्यकर्ताओं की वोट पर जा सके और यदि चुनाव हो जाए तो उन्हें टिकट मिल जाए और हो सकता है किस्मत यदि उन्हें उनके खुल जाए तो वह एनएसयू का जिलाध्यक्ष भी बन पाए। अब देखना यह है कि जिलाध्यक्ष कब कौन बनता है, टिकट किसे मिलता है, चुनाव हो पाते हैं या नहीं। लेकिन कम से कम इन दावेदारों ने शक्ति प्रदर्शन करने में अपनी किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी एवं कार्यकर्ताओं की भी भीड़ जुटाने में अधिकाधिक दावेदार सफल रहे। और जिस तरह दावेदार यहाँ मौजूद थे उसे यह माना गया कि टिकट की दौड़ में प्रमुख रूप से 6 से अधिक दावेदार इस छात्र संघ के अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल है, जबकि टिकट एक को मिला है। और इस दौरान जेसीबी से भी फूलों की बारिश करने के लिए जेसीबी की व्यवस्था भी शास्त्री नगर चौराहे पर की गई। यानी कि कुल मिलाकर प्रदेशाध्यक्ष का स्वागत किसी न किसी बहाने जोरदार रहा और वह इसमें सफल भी रहे। तो ये थे आज के समाचार। लेकिन चित्तौड़ दर्शन के एक और बुलेटिन में हम देंगे आपको कुछ देर बाद और जानकारी कि किस तरह पुलिस को नहीं मिल पाई सफलता और सैनिक स्कूल का मनाया गया स्थापना दिवस रंगारंग कार्यक्रम के साथ, और किस तरह तीज पर यानी कि 7 अगस्त को तीज होती है, लेकिन राजस्थान में जयपुर में तीज धूमधाम के साथ मनाई जाती है, चित्तौड़गढ़ में अधिक धूमधाम के साथ नहीं रहती है। लेकिन वृक्षारोपण का कार्यक्रम व्यापक पैमाने पर आयोजित किया गया और मैदान में फिर बची कुछ लोगों की जान और गत दिनों बह गए एक युवक की मिली आखिरकार लाश। लेकिन यह सब कुछ थोड़ी देर के बाद। नमस्कार।